और अब चलते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। यहां एक 13 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची शुक्रवार से लापता थी और उसकी लाश गन्ने के खेत में मिली थी। अब इस मामले में यूपी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस इलाके के लोग इन दिनों गुस्से में भी हैं और दहशत में भी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक बच्ची की रेप और हत्या के बाद लोग काफी नाराज हैं। शुक्रवार की रात इस बच्ची को उसके ही गांव के पास गन्ने के एक खेत में 2 लोगों ने पकड़ा, उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दोनों ही आरोपी इस बच्ची के ही गांव के हैं। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस कप्तान के सामने दोनों हाथ जोड़े परेशान खड़ा ये शख्स उसी बच्ची का पिता है। उसका आरोप है कि उसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई, उसकी आंखें तक निकाल ली गईं, जुबान काट ली गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये आरोप सही नहीं है। ढूंढने पर ढूंढर गए, गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी और नत्ती में दुपट्टा से बांधी नत्ती हुई। गाँव के रहे साहब और उमा घटना की जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे न वो भाग गए। जो कहा गया है कि उसकी आंखें फूटी हुई हैं या जीभ काटी गई है, यह पूरी तरह से असत्य बात है। मौके पे जो डेड बॉडी मिली थी उसमें आँख के पास हल्का सा ब्लड लगा हुआ था और वो चूंकि गन्ने का खेत था और गन्ने के खेत में जब भी कोई व्यक्ति जाता या आता है तो अक्सर जो गन्ने की जो पत्ती होती है उससे ऐसी चीज़ अक्सर आँख के पे या हाथ के पास अगर लग जाती है तो हल्का सा ब्लड आ जाता है। जो जीभ की बात है उस पर स्पष्टीकरण ये है कि जो जीभ का दांतों के बीच दबना ये एक स्ट्रेंगुलेशन का वो होता है। जब भी स्ट्रेंगुलेशन होता है तो अक्सर दांतों के बीच जीभ दब जाती है। लखीमपुर खीरी की इस घटना के बाद यूपी सरकार फिर विपक्ष के निशाने पर है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। 10 दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई। वो बच्ची अब भी अस्पताल में है, उसकी कई सर्जरी हो चुकी हैं। उस मामले में 8 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। राज्य के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही और भी कई घटनाएं अब राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती बन गई हैं। आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।